नमस्कार। आज का हमारा विषय है फीचर लेखन। इसका अध्ययन हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत करते हैं। यह परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इसके अंतर्गत वीडियो के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे और प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि फीचर लेखन क्या है और यह किस लिए प्रयोग होता है। इन सभी विभिन्न पहलुओं का हल इस वीडियो में आपको मिल सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो फीचर लेखन किसे कहते हैं? सामान्य से अलग हटकर किसी एक विषय पर सर्वांगीण रूप से चर्चा तथा अध्ययन फीचर लेखन का अंग बन जाता है। यानी कि आप जो नियमित जो है पत्र पत्रिका में कोई घटना पढ़ रहे हैं, उससे सामान्य से अलग हटकर, यानी कि उस परिपाटी से थोड़ा-सा अलग हटकर अगर विशेष रूप से किसी एक टॉपिक पर उसका सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है उसके विशेषज्ञ द्वारा या उसके जानकार द्वारा, तो वह एक फीचर लेखन का अंग बन जाता है। कहें तो यह फीचर लेखन जो है एक विशेष प्रकार का लेख होता है। जैसे आप दैनिक अखबार में अध्ययन करते समय विशेष दिन या विशेष विषय पर, चाहे वह क्रिकेट, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पुरस्कार, अनेक प्रकार के आपने विशेष लेख का जो है या फीचर लेखन का अध्ययन किया होगा। ये क्या है, एक फीचर लेखन का एक अंग होते हैं। जैसे रविवार या शनिवार के दिन आपने अधिकतर पत्र पत्रिका में देखा होगा कि पर्यावरण संबंधी या बच्चों की समस्याओं से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित, खान-पान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित एक विशेष प्रकार का थोड़ा लंबा चौड़ा लेख प्रस्तुत किया जाता है। वही जो है फीचर लेखन होता है या जिसको हम लोग कहते हैं विशेष लेख। ठीक है? और जैसा कि ये हमने बताया, क्रिकेट, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि विभिन्न प्रकार के जो है इसके विषय हो सकते हैं। इसमें एक लंबा चौड़ा आलेख प्रस्तुत किया जाता है। यह आलेख किसी विशेषज्ञ के द्वारा लिखा जाता है जो उस क्षेत्र में गहन जानकारी रखता है, जिसे हम लोग साधारणतः फीचर लेखन कहते हैं। अर्थात हमें ये पता चलता है कि जो फीचर लेखन लिखने वाला जो लेखक होता है या राइटर होता है, उसको उस विषय में गहन जानकारी होती है, उसका अनुभव होता है उसके पीछे वर्षों का, या उसका जो है अनुसंधान होता है उस क्षेत्र में। वही व्यक्ति उस जो है लेख को बेहद सटीकता और सरलतापूर्वक और अपने अनुभव को लिख सकता है। यानी कि यह फीचर लेखन उस लिखने वाले का अनुभव होता है उस क्षेत्र का। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ को हमने यहाँ पर संकलित किया है। प्रश्न: नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है? तो उत्तर हमारा होगा, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को सरल बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर रुक कर एक रूपरेखा प्रदान करें। उसके बाद वह शानदार तरीके से अपने विषय की शुरुआत करें। यानी कि हमें कोई विषय पर या किसी टॉपिक पर हमें जो है कोई लेख लिखना है, तो हम एक साधारण मानव की तरह जो है सोचें कि हमारे मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं और उसका समाधान क्या है। उसको एक मोटा मोटी रफ कॉपी पर पेन पेंसिल से एक प्रारूप बना ले कि मतलब क्या क्या प्रश्न है और इस लेख में हमें क्या क्या सुझाव देने हैं, यानी कि लोग क्या जानना चाहते हैं उसको हम इस लेख में कवर करें। दूसरा, विषय को आप किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग से पहले ही इसे जो है लिख लें। यानी कि हमें जो है इस विषय को कैसे-कैसे जो है आगे बढ़ाना है। जैसे कहानी और नाटक में होता है कि बीच में नायक संघर्ष करता है, लास्ट में उसको प्राप्ति करता है, तो हमें किस प्रकार से जो है इस लेख को आगे लेके चलना है, तो वो चीज़ भी प्रारूप आप रफली एक नोट कर लें। जिस विषय पर लिखा जाना है, उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी भी होना आवश्यक है। सुसंबंध किसी भी लेखन को लेखन का बुनियादी तत्व होता है। अर्थात आप जिस भी विषय पर या टॉपिक पर लेखन कार्य करने वाले हैं, उसकी समस्त जानकारी यानी कि डाटा, ये सब आप एकत्र करके रख लें, क्योंकि आप जब लेख लिखेंगे तो आपको तथ्यों के आधार पर उस लेख को लिखना होगा। अन्यथा जो पाठक है आप पर विश्वास नहीं करेगा। कई मामलों में होता है कि अगर आप जो है कोई विश्वसनीय लेख लिख रहे हैं और आपने गलत जानकारी दे दी, तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही भी कोई कर सकता है। तो आप
जब जो है लिख रहे हैं तो तथ्यों के आधार पर, यानी कि आप उस तथ्य को प्रमाणित कर सकें, ऐसे जो है तथ्यों को एकत्र करके इस लेख को लिखें। किसी भी विषय पर लिखते हुए दो बातों का आपस में जुड़े होने के साथ साथ उसमें तालमेल होना भी आवश्यक है। अगर आप कोई दो बातें लिख रहे हैं तो उन दोनों का क्या संबंध है आपके लेख से, इसको भी आप जो है स्पष्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि दो बातों को पढ़ने व्यक्ति जो है या पाठक नहीं आ रहा है, वो आपके लेख को, आपके टॉपिक को जो है पढ़ के आ रहा है, और अगर आप दो बातें उसके अंदर लिख रहे हैं तो उनका अंतर संबंध भी आपको स्पष्ट करना होगा। आत्मपरक लेखन में मैं शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि निबंधों और अन्य लेखों में मैं शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है। अर्थात आप जब इस लेख को लिखेंगे, फीचर लेखन को, तो इसमें आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, ये समाज के लिए लिख रहे हैं। अर्थात मैं यानी कि स्वयं के शब्दों से बच कर रहें, क्योंकि यह लेख जो है, आप विशेष लेख लिख रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए लिख रहे हैं जिसका आपसे या आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है, आप केवल जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, आलेख और फीचर लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आलेख या फीचर लेखन की भाषा शैली सरल और भावपूर्ण होनी चाहिए। अर्थात जब हम फीचर लेखन लिखते हैं तो उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जो पढ़कर समझ में आ सके। क्योंकि आज का जो पाठक वर्ग है वह सभी वर्ग का है। ठीक है। उसका यानी कि जो बौद्धिक स्तर है वो निम्न भी है, मध्यम भी है और उच्च भी है। अर्थात हमें लेखन कार्य करते समय उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो इन तीनों वर्ग के लोग उससे समझ सकें, और साथ ही जिस विषय क्षेत्र से हम इस फीचर को लिख रहे हैं उनकी शब्दावलियों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। जैसे हम अगर अर्थव्यवस्था से जुड़े लेख लिख रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में प्रयोग होने वाले शब्दावलियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम क्रिकेट पर जो है लेख लिख रहे हैं तो क्रिकेट से जुड़े हुए शब्दों का हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए। किंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सरल होनी चाहिए, जो सभी के समझ में आ जाए। इसमें नई जिज्ञासाएं जागृत करने की क्षमता होती है। यानी कि जो फीचर लेख होता है वो क्या होता है कि विशेष लेख होता है, इसमें जिज्ञासाएं जागृत करने की क्षमता होती है। तो हमें क्या है कि लेख करते समय पाठक को बिल्कुल उत्सुक और जानने की इच्छा उसमें जो है हम जागृत करते चलें, ताकि वह अंत तक लेख को पढ़े। ये भी ध्यान रखना चाहिए। विचारों की अधिकता होनी चाहिए, यानी कि हमारे विचार नहीं, जो पाठक है जो पढ़ रहा है उसके नए नए विचार और नए नए जो है दृष्टिकोण इसमें जगने चाहिए। उसको सोचने पर और आत्ममंथन करने पर विवश कर देना चाहिए। ऐसा लेख हमें लिखना चाहिए। इसमें किसी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, यानी कि जो हम बात एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा तिबारा चौबारा इस तरीके से हम दोहराएं नहीं, क्योंकि यह बोरियत जो है महसूस कराता है और पाठक इसमें फिर रुचि नहीं लेता। वो आधे जो है लेख को पढ़कर वो बंद कर देता है। यह नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए, यानी कि किसी ऐसे विषय पर, ज्वलंत मुद्दे पर होना चाहिए, या ऐसे क्षेत्र से होना चाहिए जो लोगों को जानने की उत्सुकता तीव्र हो। ठीक है। तो फीचर लेखन करते समय हमें यह एहसास होना चाहिए हमें कि हम पाठक को जो है जागृत करें, उसको पढ़कर जो है लेख कुछ पाठक जो है उसको तरोताज़ा महसूस करे, यानी कि उसकी जो है बौद्धिक स्तर ताज़ी हो जाए और वह आत्ममंथन या लोगों को राय देने के हिसाब से जो है वो तैयार हो सके। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। आकार ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अर्थात जब हम फीचर लेखन करते हैं तो हम क्या है कि उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं या अनुभवी होते हैं, तो हमें एक दायरा रखना चाहिए कि हमें इतने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि हम फीचर लेखन कर रहे हैं तो हम 1 पेज लिख दिए, 1.5 पेज लिख दिए, ऐसा नहीं है। एक छोटा प्रारूप होता है जिस लगभग जो है 1000 या 500 वर्ड का, तो इतने ही में हम लिखने की कोशिश करें। और इसको अगर ज़्यादा बड़ा करते हैं तो इतना बड़ा लेख कोई पढ़ना नहीं चाहता और लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता है। वो कम में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमें इसके आकार को बड़ा करने से बचना चाहिए। अब हमने कुछ हल करके जो है नीचे ये इसको
दिखाया भी है। जैसे खेल और स्वास्थ्य पर फीचर लेखन लिखिए। तो उत्तर हमारा हम कैसे लिखेंगे अपने परीक्षा में उत्तर? तो हमारे जीवन में खेलना एक शारीरिक क्रियाकलाप है जिसमें शरीर के सभी अंगों का संचालन रहता है। हमारे शरीर में रक्त की परिसंचरण भी सुधर जाता है। जीवन में सदैव खेलों में भाग लेने वाले सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। हमारी कोशिकाओं में रक्त का संचार सही बना रहता है। हमारे ऊतक जो टूटते रहते हैं वह बनते रहते हैं, यानी कि बॉन्ड डेंसिटी जो है कम होती है, वो दोबारा बनती रहती है। हमारा स्नायु तंत्र मजबूत होकर काम करता है। यदि स्वस्थ वातावरण में सामान्य सारी गतिविधियां की जाए तो शारीरिक सुंदरता के साथ साथ स्वास्थ्यगत सुंदरता भी प्राप्त होती है। खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास दूसरे बच्चों से अधिक होता है, दोनों में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसके स्मृति स्तर, एकाग्रता स्तर और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। इतना नहीं, विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है। किसी भी विद्यार्थी या बालक के लिए सर्वांगीण विकास के लिए खेलों की अहम भूमिका होती है। अर्थात आप इस प्रकार जो है अपना फीचर लेखन परीक्षा में लिख सकते हैं और अपने शब्दों को जोड़ सकते हैं, इसका और विस्तार कर सकते हैं। हाँ, किंतु ये ध्यान रखिए कि जितने अंक के पूछे गए हैं उतने ही शब्दों में जो है इसको लिखने का प्रयास करें। अगर आप पता चले कि आप इसमें अनुभव रखते हैं और आपने जो है 1.5-2 पन्ना जो है 2 नंबर के प्रश्न पर लिखने में आपने लगा दिया, तो ये व्यर्थ है। 2 नंबर ही मिलेंगे आपको, 2 नंबर के 10 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने समय का भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसको इतना बड़ा ना करें। नीचे दिए गए फीचर लेखन हल सहित जिसका प्रयोग आप अपने परीक्षाओं में कर सकते हैं और हमने जो है इसमें ये बताने का प्रयास किया है। जैसे बस्तों के बोझ के नीचे गुम होता बचपन, इस प्रकार से आपको टॉपिक कोई नया दे देगा। या फिर अभी जैसे एक टॉपिक है, नया जो है पाठ्यक्रम आ रहा है, शिक्षा व्यवस्था आ रही है, शिक्षा नीति आ रही है, तो उसके ऊपर भी दे सकता है। यानी कि टॉपिक ये कुछ भी हो सकता है, लिखना आपको अपने अनुसार है बढ़िया से शब्दों में। जैसे हमने बस्तों के बोझ के नीचे गुम होता बचपन, शिक्षा का व्यवसायीकरण होने के कारण आज बचपन बस्ते के बोझ तले दबता जा रहा है। शिक्षा के स्वरूप आज जैसा है, पूर्व काल समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। पूर्व समय में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। अर्थात जो आपने गुरुकुल की शिक्षा देखी होगी, उस समय विद्यार्थी अपने पीठ पर जो है बस्ता नहीं लादते थे। उस समय क्या है कि विद्यार्थी के सर्वांगीण यानी कि उसका मन, शरीर, बौद्धिक, इन सभी के विकास पर जोर दिया जाता था। और उस समय जो क्या था, शिक्षा कल्याणकारी था, समाज के लिए कल्याणकारी हो, इस पर जोर दिया जाता था। आज जो है शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को आर्थिक लाभ होना, अपने समाज में आर्थिक रूप से मजबूत होना। तो पूर्व समय में ऐसा नहीं था। तो इन सभी के संदर्भ को लेकर आपको जो है ये लिखना है। इसको आप अपने अनुसार और शब्दों से विस्तार कर सकते हैं। हमने ये थोड़ा सा और विस्तार किया हुआ है, इसको आप पढ़ें। फिर अगला एक और है टॉपिक, विद्यार्थियों में केवल रटंत विद्या के नाम पर नामी गिरामी विद्यालय मोटा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इस पर भी आपको जो है अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार इसको लिखना है कि विद्यालय किस प्रकार जो है आजकल रटंत विद्या, यानी कि मतलब जो रटे रटाए, मतलब बड़े बड़े रटाने वाले जो है गुरुजी लेके आते हैं और दिन भर रात भर बच्चे को जो है घर से स्कूल पहुंच गए तो होमवर्क होमवर्क दे दिया, ऑनलाइन भी जो है उनको पढ़ाने लग गए। तो कुल मिला के बच्चे को जो है रटंत विद्या देने के जो है आजकल जो प्रक्रिया चल रही है और नंबर लाने की, तो इसके माध्यम से विद्यालय मोटी रकम कमा रहे हैं। ये आप अपने जो है मन की संकल्पना को जो है ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में इसे बढ़िया सा जो है लेख लिखें, ताकि आपको जो है बढ़िया अंक मिले इसके अंदर। फिर अगला जो है अपना टॉपिक है, विद्यालय में भी उनके कॉपी किताब रखने की व्यवस्था की जा सकती है। अच्छा, ये इसका विस्तार है और हम इसको जो है धीरे धीरे इसमें लेख में विस्तार करेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यहाँ आप जो है वेबसाइट पर hindicoaching.in पर भी जाकर इसको अध्ययन कर सकते हैं। और लास्ट में जो है इसमें आप क्या है, कमेंट बॉक्स में अपने राय और जो है कुछ प्रश्न है तो वो पूछें, आपको यहाँ पर भी जो है जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपके जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित और भी ढेर सारे लेख हैं, अभिव्यक्ति माध्यम के, आपके अंतराल के भी जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप क्या है इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और इस लेख को अवश्य पढ़ें, जहाँ पर आपको जो है ये आपके विषय से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी।
धन्यवाद।